वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ परवीन पाको सीक्रेट रिवील सीज़न 2 का पार्ट 9। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक इंट्रो ले लेते हैं। लेट्स गो टू इंट्रो। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, रॉन्ग मित्सो के अतीत के बारे में बताता है और अपने पूर्वजों के बारे में भी बताता है कि मेरे पूर्वज किस तरह से राज किया करते थे। वह पूरी दुनिया हथियाना चाहते थे, लेकिन एक लड़के ने वहां आकर डैडी को हरा दिया था और उसे एक तलवार के जरिए उसे पत्थर में बदल दिया था। और जब तक वो तलवार वह लड़का खुद नहीं निकालेगा, जब तक डैडी आज़ाद नहीं होगा। ये सारी बातें सुनकर मित्सो के मॉम डैड कहते हैं, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा तो बहुत सीधा साधा है लड़का है और वह तो इतना डरपोक है, तो आप पूछो ही मत। जिसके जवाब में वह रॉन्ग कहता है हंसते हुए, तुम्हारा लड़का सीधा साधा और जोर जोर से हंसने लगता है। जिससे कि मित्सो के मॉम डैड कहते हैं, तुम्हें हुआ क्या, मैं सच ही तो कहा है। और सीन शिफ्ट होता है परवीन पर। तभी परवीन वहाँ पर पहुँच जाता है और उसके आदमी बताते हैं कि परवीन आ चुका है। रॉन्ग कहता है, चलो अच्छा हुआ परवीन आ गया, अब मेरे सपनों को अब पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। और जैसे ही वो परवीन से मिलने जाते हैं और परवीन उनके सामने खड़ा होता है, परवीन से कहता है, कैसे हो परवीन नंबर 1, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, चलो तुम आ गए। अब आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तभी रॉन्ग कहता है, मुझे तुमसे मिलकर कितनी खुशी हो रही है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता परवीन नंबर 1। रॉन्ग की बात को सुनकर तभी परवीन कहता है, मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई, शायद मैं ये कह पाता, लेकिन मुझे तुमसे मिलकर जरा से भी खुशी नहीं हुई। जिसकी बात को सुनकर रॉन्ग कहता है, और अच्छा, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। दरअसल परवीन, मैंने तुम्हें यहाँ किसी काम से बुलाया है। यहाँ मुझे तुमसे कुछ काम है जिसे तुम ही पूरा कर सकते हो, इसके अलावा कोई और नहीं। और वह रॉन्ग कहता है परवीन से, देखो परवीन, मेरे पास एक तलवार है जो एक पत्थर के अंदर घुसी हुई है, उसे सिर्फ तुम्हें से बाहर निकालना है, तुम्हारा सिर्फ इतना काम है। मिस्सू परवीन रॉन्ग की बात को सुनकर कहता है, तो तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, वो भी एक तलवार निकालने के लिए? मुझे तो सोच के ही हंसी आ रही है। रॉन्ग कहता है, हाँ, असलो परवीन, फिर शायद तुम्हें मौका मिले ना मिले। फिर रोंग परवीन से कहता है, चलो मैं तुम्हारे लिए एक खास शख्स से तुम्हें मिलाता हूँ जो तुम्हारा पुराना बहुत बड़ा फैन है। और वह अंदर से आवाज़ लगाता है, जिसके अंदर से बाहर निकलता है डॉक्टर ऑक्टोपस। डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है, कैसे हो परवीन, मुझे तुमने मिस नहीं किया, लेकिन मैंने तुमको बहुत मिस किया जेल में रहकर। परवीन डॉक्टर ऑक्टोपस की बात को सुनकर कहता है, तुम बाहर कैसे आए जेल से? और एक मिनट, तुम्हें ये सब कैसे याद कि मैंने ही तुमको आखिरी बार जेल भेजा था? तुम्हारी मेमोरी, तभी वो कुछ कहने वाला होता, तभी वो साफ शांत हो जाता है, चुप हो जाता है। तभी डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है, बोलो बोलो परवीन, चुप क्यों हो गए? तुम यही तो कहना चाहते थे कि तुम असल में कौन हो। असल में तुम्हारा असली नाम मित्सुआ है। क्यों, मैंने सही कहा ना? जैसे ही परवीन ये बात सुनता है वो एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है, क्या बट मैंने तुम्हारी मेमोरी इरेज नहीं की? तभी वह बोलता है, नहीं बट मैंने तो पूरी कोशिश की थी मेमोरी इरेज करने की मेरी, लेकिन मैंने उसी समय गन पॉइंट के समय अपनी आंखें बंद कर ली थी, और जिस कारण मुझे सब कुछ याद है और मैं कुछ भूला नहीं। मैं तुमसे सिर्फ बदला लेना चाहता था, और तुम शायद जानते नहीं, जेल में रहकर मैंने ना जाने एक एक दिन तुम्हारी याद में कितना ये मिस किया कि मुझे कब तुमसे बदला लेने का मौका मिलेगा। और इससे मिलो, यह है रॉन्ग, इसी ने मुझे यहाँ से बाहर निकाला था जेल से। अब दोनों हम मिलकर काम करते हैं, वो भी एक साथ। और तुम्हारा परवीन सेठ की बात रही,
परमानेंट सेट तो मैं तुम्हें फिर कभी ले लूँगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें हमारा काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है वो शायद तुम बिना परमानेंट सेट के नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम में इतना दम तो है नहीं। मिस्सू कहता है परमानेंट, हाँ हाँ मुझे पता है, पिछली बार मैंने तुम्हें बिना परमानेंट सेट के कैसे हराया था, तुम भूल गए क्या? जिसकी बात को सुनकर डॉक्टर ऑक्टोपस चिढ़ जाता है, चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। मैंने तुमको एक मामूली बच्चा समझा, लेकिन तुमने मेरे सारे पिए कराए पे पानी फिर दिया। चलो उसको तो छोड़ो, मैं तुमसे बाद में बदला लूँगा, पहले तुमसे अपना काम तो करवा लूँ। तभी परवन कहता है, मैं तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करने वाला। रॉन्ग कहता है, काम तो तुम्हें करना पड़ेगा अगर तुम अपनी फैमिली को चाहते हो तो। परवन एकदम गुस्सा सा हो जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। वो कहता है, क्या तुम मेरी फैमिली के अगर कुछ भी किया तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सब देखकर सभी घबरा जाते हैं। तभी रॉन्ग कहता है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम्हें इस समय अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, ना कि मुझसे बदला लेने के बारे में। तभी परवन सोचता है कि नहीं, इस समय से कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा। इस समय मेरी फैमिली इसके अंडर में है और मैं इसकी बात सुन लेनी चाहिए। फिर परवन कहता है, मुझे अपनी फैमिली से मिलना है। जिसके जवाब में रॉन्ग कहता है, जाओ इस बच्चे को इसकी मॉम डैड से मिला दो, शायद इससे ये फिर मिल ना पाए। और उसके आदमी परवन को उसके कहने पर वहाँ ले जाते हैं उसकी मॉम डैड के पास। सीन शिफ्ट होता है मिस्सू के मॉम डैड और वहाँ पर सभी परवन पर। तभी परवन वहाँ पर पहुँच जाता है और अपनी फैमिली से मिलकर बहुत खुश होता है कि उसकी फैमिली एकदम ठीक ठाक है। तभी परवन अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है, आंटी आप ठीक तो है ना, और अंकल आप कैसे हैं? और ये बात सुनकर मिस्सू के डैड मन में सोच रहे होते हैं, वाह बेटा, मुझे डैड से तूने अंकल बना दिया। और मिस्सू की मॉम भी सोच रही होती हैं, किसने मुझे आंटी बना दिया? समय पता नहीं क्या क्या करा देता है। तो मैं तुम्हें बाद में देख लूँगी और देखती हूँ और क्या करेगा। तभी मिस्सू की मॉम कहती हैं कि मिस्सू कैसा है, अब वो ठीक ठाक है ना? जिसके जवाब में मिस्सू कहता है, आंटी आप चिंता मत कीजिए मिस्सू की, मिस्सू एकदम ठीक ठाक है और वो इस वक्त एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है। कल उसका टेस्ट पेपर है ना, इसलिए वह कल मन लगा कर पढ़ाई कर रहा है इस समय पर घर पर। ये सब सुनकर मिस्सू की मॉम और डैड का दोनों का मुंह लाल हो जाता है और वो मन में सोचते हैं, ये मिस्सू कितना झूठ बोलता है, पता नहीं इसने मुझसे कितने झूठ बोले होंगे। तभी मिस्सू की मॉम कहती हैं, वैसे वो क्या क्या पढ़ाई कर रहा है? जिसके जवाब में मिस्सू कई सब्जेक्टों को नाम लेता है। उसकी कई सब्जेक्टों को नाम लेते हुए बताता है कि इंग्लिश, मैथ वगैरह वगैरह ऐसा कुछ नाम बता रहा होता है सब्जेक्टों का। ये सब देखकर पीछे खड़े हुए परवीन सब उसी को परवीन को देख रहे होते हैं। और पायन कहता है, अब पता नहीं परवीन का क्या होगा। और वह लंबी लंबी बातें झूठ बोले जा रहा होता है और इधर पायन और वी और पाको तीनों के तीनों खामोश रहते हैं। आप सभी जानना चाहते हैं कि वे खामोश क्यों रहते हैं। तो सीन दिखाया था पास्ट में मिस्सू की मॉम ने साफ साफ मना कर दिया था। मिस्सू की मॉम ने पहले ही सभी परवीन से मना कर दिया था कि मिस्सू को मेरे बारे में कुछ मत बताना, कि मुझे उसकी आइडेंटिटी पता है। मैं देखना चाहती हूँ वो उसका क्या रिएक्ट होगा और वह क्या क्या बोलेगा मुझसे। जिसके बात को सुनकर सभी परवीन बोलते हैं, नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। परवीन हम सबका लीडर है और उसे हमसे ज़्यादा बातें पता होनी चाहिए। पागो भी कहती है, हाँ वो हमारा आखिर टीम लीडर है और उसे पता होना चाहिए कि उसके बारे में उसकी मॉम डैड को पता चल गया है। तभी मिस्सू की मॉम गुस्से से बोलती हैं, परवीन होगा तुम्हारा लीडर, लेकिन मैं उसकी मॉम हूँ और तुम जानती हो मैं उसकी मॉम हूँ, तो मैं उससे बड़ी लीडर हुई और तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। मिस्सू की मॉम को गुस्से में देखकर पायन डर जाता है। पायन कहता है, ठीक है आंटी, आप जैसा बोले हम वैसा करेंगे। अभी पायन हिम्मत करके पाको से कहता है, पाको तुम तो काफ़ी हिम्मत वाली हो, तुम तो हर किसी से उलझती रहती है, परवीन से भी उलझती रहती है, तुम मिस्सू की मॉम से क्यों डर रही है? तुम तो साफ बोल दो ना उससे कि हम परवीन को धोखा नहीं दे सकते। पायन की बात को सुनकर पाको कहती है, नहीं, परवीन की बात कुछ अलग है, लेकिन मिस्सू की मॉम यानी परवीन की मॉम, मेरी तो मिस्सू की मॉम को देख कर हिम्मत ही नहीं हो रही।
तभी पायन कहता है शांत हो जाओ पाको, शांत हो जाओ, आखिर वो भी तो एक इंसान ही है, तुम्हें इनसे क्या डर लग रहा है, तुम परवीन से तो साफ साफ बोल देती हो, ये सोच लो तुम्हारे सामने परवीन खड़ा है। तभी पाको कहती है परवीन की बात अलग है, ये उसकी मॉम है और वो अपने मन में सोच रही होती आखिर ये मेरी होने वाली फ्यूचर सास है, अगर मैं आज इनसे उल्टा सीधा बोलूँगी तो ये दिल पे ले लेंगी और उसके बाद शायद मैं परवीन से शादी करने तो दूर ये मेरे उसके आसपास तक नहीं भटकने देंगी, इसलिए मुझे इस वक्त चुप रहने ठीक रहेगा, मेरी चुप रहने में भलाई है। परवीन की तो बात कुछ और है, अगर उन्होंने दिल पे ले लिया तो पता नहीं क्या क्या करेंगी, ऐसा किया तो मेरे फ्यूचर पर असर पड़ सकता है जो मेरे करियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी पायन कहता है पाको तुम क्या सोच रही हो, चुप क्यों हो गई। तभी पाको कहते हैं जैसा आप बोलें आंटी हम वैसा ही करेंगे। तभी पायन और वो भी तिरछी नज़र से पाको को देखने लगते हैं और वो सोचने लगते क्या ये वही पाको है जो हिटलर थी। अब सीन दिखाया जाता है प्रेजेंट का। अब परवीन तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था, वह सिर्फ मॉम को झूठी तसल्ली दे रहा था और तब कि उसे ये नहीं पता था कि मिस्सो की मॉम डैड को पता चल चुका है कि मिस्सो ही परवीन है और वह उनके सामने खड़ा है। तभी पायन परवीन को शांत कराते हुए कहता है बस करो परवीन, आगे तुम्हारे लिए कहीं दिक्कत खड़ी ना हो जाए। पाको वो भी समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन परवीन नहीं रुकता। तभी पायन कहता है देख लो पाको जी शांत होने का नाम ही ले रहा है, ये शांत हो ही नहीं रहा है, इसे कौन समझाए, इसकी मॉम डैड इसकी असलियत जानते हैं और इसने इतना झूठ बोल दिया है, अब इसका पता नहीं क्या होगा। पता नहीं इस परवीन को क्या मुसीबत में पड़ने की आदत है, ये अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारता है। पाको कहती है मैं तो इसे समझा के थक चुकी हूँ, इसे समझाना बहुत ही मुश्किल है, पता नहीं लड़का कब समझेगा। आती बात है मिस्सो की मॉम बोलती हैं, फिर मिस्सो की मॉम बोलती है तुम्हारे मॉम डैड का क्या ख्याल है तुम्हारे बारे में। तभी मिस्सू बोलता है मेरे मॉम डैड खास ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मैं आराम करता हूँ सोता हूँ तो मुझे सोने भी नहीं देते, तब कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, आखिर उनको कौन समझाए। जब देखे ये फिजूल की बातों पर लगी रहती है मुझसे, ये मत करो वो मत करो, ये मत करो वो मत करो और लेक्चर सुनाती रहती हैं। और पायन कहता है परवीन शांत हो जाओ, परवीन शांत हो जाओ। तभी परवीन कहता है तुम क्यों बोल रहे हो पायन, तुम्हें क्या हुआ। और ये सब देखकर मिस्सू की मॉम काफ़ी गुस्सा हो रही होती हैं और डैड भी। तभी मिस्सू पलट के देखता है अपने मॉम डैड की तरफ तो वो कहता है कि आंटी आपको हुआ क्या है, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं, मैं तो अपने मॉम डैड के बारे में बोल रहा था। तभी पायन कहता है हो गया इसका डब्बा गोल, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। तभी मिस्सू के मॉम डैड अपने गुस्से को पीते हुए कहते हैं इसे तो मैं घर देखूंगी बाद में, पहले यहाँ से निकल जाएं। तभी परवीन कहता है मेरे पास एक प्लान है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। परवीन के कान में कुछ लगा रहता है और थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होकर देखा जाता है डॉक्टर ऑक्टोपस और रॉन्ग बाहर अपने लैब में खड़े हुए होते हैं और वो ये सब देख रहे होते हैं सीसीटीवी कैमरे की मदद से। तो डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है ये लड़का कोई प्लानिंग कर रहा है, तुम जानते हो कितना खतरा है, ये लड़का जब भी कोई प्लान बनाता है तो उसी के लिए हमें बहुत दिक्कत खड़ी हो जाती है। रॉन्ग कहता है तुम शांत हो जाओ, तुम बेकार में एक टेंशन ले रहे हो, वो कुछ नहीं कर सकता। इसके जवाब में डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है हाँ मुझे पता है, मैंने भी एक बार ऐसी गलती कर दी थी उसे, मैंने सोचा वो क्या करेगा, छोटा बच्चा है तो। जिसके जवाब में डॉक्टर ऑक्टोपस से रॉन्ग कहता है तुम चिंता मत करो, ये कुछ देर के लिए परवीन है, इसके बाद मैं अपना काम निकलवा लूँ, उसके बाद तुम उससे उसका परवीन साइड भी ले लेना और उसके बाद ये कुछ नहीं है, और उसके बाद तुम उससे जो कुछ करना चाहते हो उसके साथ तुम करना, मुझे सिर्फ अपना काम निकलवाना है एक बार इससे। और वैसे भी ये हमारे अंडर में है, इसका कोई प्लान हमारे साथ वर्क नहीं करेगा, इसलिए तुम चिंता मत करो, जब तक इसकी फैमिली हमारे अंडर में जब तक ये कुछ नहीं कर सकता, ये वही करेगा जो हम कहेंगे। अब सीन शिफ्ट होता। अगले दिन मिस्सू का उस तलवार को बाहर निकालने का समय आ चुका था और डॉक्टर रॉन्ग और डॉक्टर ऑक्टोपस दोनों अपने आदमी से कहते हैं जाओ उसे बाहर ले आओ। और थोड़ी देर में परवीन वहाँ पहुँच जाता है और वो परवीन को अंदर लेने जाते हैं और परवीन अंदर जाते ही डॉक्टर ऑक्टोपस और
डॉक्टर ऑक्टोपस और रोंग से मिलता है और बोलता है, हाँ बोलो क्या काम है। जिसके जवाब में रोंग कहता है, जाओ उस तलवार को बाहर निकालो। और परवीन कहता है बस इतना ही, और वह तलवार को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो तलवार पूरा जोर लगा देता है परवीन उस तलवार को निकालने के लिए, लेकिन वो तलवार तख्ते मस्त तक नहीं हिलती। रोंग ये देखकर काफ़ी हैरान और शौक हो जाता है और कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये तलवार इसी लड़के से निकलेगी और किसी से नहीं। तभी रोंग कहता, तुम जानबूझ के ऐसा कर रहे हो, तलवार नहीं निकल रही, चलो जोर लगाओ अपने हाथों से। लेकिन परवीन पूरा जोर लगा रहा होता है, लेकिन वो तलवार अपनी जगह से नहीं हिलती। जिसके जवाब में परवीन कहता है, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, मैं तुमसे पहले ही कह रहा था कि मैं वो कोई लड़का नहीं हूँ, मेरी शक्ल का कोई और भी हो सकता है। तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, मुझे लगता है तुम्हारे पूर्वजों ने सिर्फ झूठी कहानी सुनाई हुई तुमने। तभी परवीन की बात को सुनकर रोंग गुस्सा आ जाता है। रोंग कहता है, मेरे पूर्वज मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकते, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पूर्वजों के बारे में ऐसा कुछ बोलने की। ऑक्टोपस परवीन का परवीन शर्ट ले लेता है और वो बड़ी आसानी से दे देता है। डॉक्टर ऑक्टोपस बड़ी हैरानी से देखता है परवीन की तरफ। वो बोलता है, ये कैसे हो सकता है, इसने बड़ी आसानी से मुझे अपना परवीन शर्ट दे दिया, ये कैसे हो सकता है। और डॉक्टर ऑक्टोपस परवीन का परवीन शर्ट पहन लेता है और कहता है, परवीन तैयार हो जाओ सदा के लिए, मैं तुम्हें चट्टान से कुचल दूंगा। और वह जैसे ही चट्टान को उठाने वाला होता है, लेकिन चट्टान अपनी जगह से उठती नहीं। तो वो कहता है, क्या चट्टान नहीं रही, इसका क्या मतलब। तो वो परवीन हंसने लगता है मिस्सू और बोलता है, हाँ तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, कितने बड़े लूजर हो, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। तभी वह मिस्सू बताता है कि जो तुमने परवीन शर्ट पहना है ना, वो नकली है, असली नहीं है। ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है डॉक्टर ऑक्टोपस, और ऑक्टोपस गुस्से में मिस्सू को मारने वाला होता है। तभी उसके पीछे से उसके एक पंच पड़ता है और वो जाकर दीवार में जाकर गिरता है, और तभी वहाँ पर एंट्री होती है परवीन की। रोंग परवीन को देखकर चौंक जाता है। वो कहता है, क्या तुम यहाँ हो, तो ये कौन है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने बहुत जल्द पेश करूँगा। ओके, गुड बाय, सायोनारा।